शीर्षासन कितना खतरनाक है हमारे लिए। परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा बनाया कि हार्ट जो है ना, उसने ब्रेन के सबसे नजदीक में रखा है। उसकी सबसे पहले उसकी जो ब्लड सप्लाई वो ब्रेन को जाती है। लेकिन आदमी सोचता है कि मैं बढ़ाऊंगा जी यहाँ पे ब्लड सप्लाई, लेकिन अंत में जाकर इतना खतरनाक परिवर्तन लेकर आएगी कि आपको बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल देगी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ओरिजिनली कोई यूट्यूबर नहीं हूं। मेरा पूरा प्रयास जितना भी ये स्वास्थ्य अध्यात्म जगत में और आहार संबंधी जो भ्रम फैले हुए हैं ना, मैं उनकी जो एक सरल सच्चाई है वो आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं और वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास करता हूं। और जीवन सहज है और उसको सहज ही रखना चाहिए, इसलिए मैं सारी बातें बताता हूँ। तो शीर्षासन कितना खतरनाक है हमारे लिए, मैं आज उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा बनाया कि हार्ट जो है ना, उसने ब्रेन के सबसे नज़दीक में रखा है। यानी कि उसका जो पहला जो स्ट्रोक यानी कि जो धड़कन है, उसकी सबसे पहले उसकी जो ब्लड सप्लाई वो ब्रेन को जाती है। तो ये व्यवस्था तो परमात्मा ने नेचुरल वे में पैदा तो कर दी ना भाई, लेकिन आदमी सोचता है कि मैं बढ़ाऊंगा जी यहाँ पे ब्लड सप्लाई। अपने आप शरीर जो है इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि यहाँ ब्लड चला जाए, तो चलो मैं उल्टा हो जाता हूँ और सारा ब्लड पहुँचा देता हूँ। दोस्तों, ये बात भी समझनी बड़ी ज़रूरी है कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसके अंदर जो छोटी छोटी जो खून की नलियां है, जो हमारा नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन सेल्स है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो इतने सॉफ्ट है, इतने डेलिकेट है कि वहाँ पर जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट है जो हमारा हार्ट ऑलरेडी दे रहा है, अगर उससे थोड़ा भी ज़्यादा अगर ब्लड वहाँ पहुँच गया ना, तो आप जानते हैं वो डायलेट होकर उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से धीरे धीरे वो ठीक है, जल्दी तो नहीं बोलेगी, अकोमोडेट भी कर लेगी और कुछ दिनों तक आपको पता भी नहीं चलने देगी कि वहाँ क्या परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अंत में जाकर इतना खतरनाक परिवर्तन लेकर आएगी कि आपको बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल देगी। और बड़ी बड़ी बीमारियाँ जनरली किसकी होगी? वो कोई शरीर के निचले भागों की नहीं होगी, वो ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं होगी आपकी। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि देखिए, मेरे 45 साल के अभ्यास में मेरे पास ऐसे कई महिलाएं और जेंट्स आए जो रेगुलरली शीर्षासन करने के शौकीन थे। तो उनके अंदर पार्किंसन डिजीज़, कई तरह की ब्रेन के डिफरेंट प्रॉब्लम, ये सब जब मैंने देखे तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, अगर किसी को उल्टा लटकना अच्छा लगता है लंबे समय तक, तो भाई लटको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हम उल्टे लटकने के लिए बने नहीं हैं, हम उल्टे रहने के लिए बने नहीं हैं भाई। ये एक बात तो कम से कम दिमाग में बहुत स्पष्ट कर लें। और हाँ, योगासन में ऐसे कई आसन है, जैसे हलासन है या कई तरह के चक्रासन है, ऐसे बहुत सारे आसन है, सर्वांगासन है। तो इस तरह के जो आसन होते हैं ना, जिसमें नेचुरल वे में एक लिमिटेड ब्लड जो है ना हमारे ब्रेन को पहुंच रहा होता है, और वो कितनी देर, जब तक वो आसन आप 2 मिनट 1-2 मिनट या 3 मिनट आप कर रहे होते तब तक बस। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं लंबे समय तक यहाँ पे ब्लड पहुँचाता रहूँ, तो फिर आप बहुत बड़ी गंभीर समस्या में जा रहे हैं। देखिए, इसका कारण क्या बता रहा हूँ। जब आप कहीं पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर देकर आप वहाँ पे अगर किसी भी खून की नलियों में जब आप खून पहुँचाते हैं ना, तो धीरे धीरे उस एक्स्ट्रा प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए खून की नलियों को डायलेट होना पड़ता है। अच्छा, अब एक बार आपने 15 दिन महीना भर खून पहुँचा कर आपने जब खून की नलियों को अगर डायलेट कर दिया, तो अब क्या होगा? अब आप कुछ दिन के बाद ये अभ्यास छोड़ देते हैं या आप कम करने लग जाते हैं, तो जो आप रोज मान लो कि 100 ग्राम खून अपने ब्रेन को रोज बेचते थे शीर्षासन कर करके, जबकि हार्ट तो 50 ग्राम ही बेच रहा था, तो अब वो 100 ग्राम ब्लड नहीं मिलने से
अब वो डायलेटेड जो ब्लड वेसल्स है ना, वहाँ पे सर्कुलेशन कमज़ोर होने लग जाएगा। तो इसीलिए फिर ब्रेन में क्या होता है, उसमें ड्राइनेस शुरू हो जाती है, वहाँ पे फ्लूइड बनना बंद हो जाता है, वहाँ के सेल रीजनरेट होना बंद हो जाते हैं। तो इसके कारण फिर ब्रेन संबंधी जो भी बीमारियाँ हैं उसकी जेनेटिक टेंडेंसी के अनुसार वो उसको फिर मिलने लग जाती है। तो इसीलिए हमें ऐसा क्यों जीवन जीना है, आदमी को क्यों उल्टा होना है, मेरे को तो आज तक यही बात समझ में नहीं आती। अरे भाई, भगवान ने सीधा चलने के लिए बनाया है तो सीधा चलो ना भाई, सीधा जो जो काम होता है वो करो ना, दौड़ो, नाचो, खेलो, कूदो, कई तरह की एक्सरसाइजेस करो, कौन तुम्हें रोक रहा है, स्विमिंग भी कर लो। लेकिन ये उल्टा होने का क्या सेंस है? तो इसलिए कभी कभार कोई खास कोई बीमारी के मामले में अगर आपको थोड़े दिन उल्टा होना पड़े, या कोई खास तरह के कोई प्रयोग करने के लिए अगर आपको उल्टा होना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, एज ए ट्रीटमेंट यू कैन यूज दिस, बट नॉट एज ए रेगुलर लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आज ये शीर्षासन के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि शीर्षासन का भूत अपने ऊपर मत चढ़ाइए, और बाकी जो योगासन है, जो वो बहुत अच्छे योगासन है, उनको अच्छी तरह से उपयोग कीजिए, और नेचुरल अपने जीवन में जो एक्सरसाइजेस है उनके ऊपर ध्यान दीजिए, और इससे थोड़ा बचिए बस। तो चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में ऐसा ही कोई विषय लेकर।